सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान अकेडमी क्लासेस पर। यहाँ पर हम बात करेंगे लखनऊ विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा से संबंधित जो 2021 की है। इसमें इसके तहत जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसके बाद जब आप बीए, बीएससी, बीकॉम करेंगे तो उसके लिए आपको प्रति सेमेस्टर कितनी फ़ीस देनी होती है हर एक सब्जेक्ट्स के लिए, कोर्स सेक्शंस के लिए, तो उस पर हम यहाँ पर इस वीडियो में बात करेंगे। तो आइए चलते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए हम आ गए हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। देखिए इसमें फ़ीस स्ट्रक्चर दिया गया है। तो इस फीस स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम बात करेंगे जो है फैकल्टी ऑफ आर्ट की। तो फैकल्टी ऑफ आर्ट में आपको यहाँ पर को सामने बीए ऑनर्स और नॉर्मल बीए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पर सेमेस्टर फीस आपको देना है, तो बीए ऑनर्स की आपको 9,080 रुपये देनी है। लेकिन आप साइड में ही आप देख रहे होंगे कि एडमिशन के टाइम आपको 10,080 देना है। तो 10,080 ये किस लिए देना है? देखिए ये आपको 1,000 रुपये का जो है इनरोलमेंट फ़ीस देनी होती है, तो ये चीज़ होगी। और लाइब्रेरी जो है लेबोरेटरी फ़ीस अगर आप में है तो देनी होगी, जैसे किसी में नहीं है तो वो नहीं देनी होगी। तो ये चीज़ हो गई, यानी क्लियर कट आपको जो एडमिशन के टाइम है वो 10,080 रुपये आपको देना होगा। फिर इसी तरीके से जब बीए ऑनर्स के लिए अगर हम बात करते हैं तो बीए ऑनर्स में आपको जो है 3777 है, लेकिन 1,000 रुपये इनरोलमेंट फ़ीस, तो 4777 रुपये बन जाती है। इसी तरीके से आप ज्योतिर्विज्ञान है, ट्रेवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट है, 4,000 रुपये ज्योग्राफी की, ये अलग से सब्जेक्ट फ़ीस है। जो क्योंकि इसमें बाकी चीज़ें होती हैं तो वो फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस, तो इनकी अलग से आपको फीसेस पड़ रही हैं। शास्त्री की 1,674 रुपये पर एनम है यहाँ पर फीस, एक साल की, पूरा ये सेमेस्टर वाइज नहीं होता। फिर इसी तरह का फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में आप देखेंगे तो बीकॉम रेगुलर की अगर हम बात करेंगे तो 4,277 रुपये आपको पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4,277, 1,000 रुपये इनरोलमेंट फ़ीस। फिर अगर आप सेल्फ फाइनेंस की ही बात करते हैं तो 16,080, ये टोटल एडमिशन के टाइम 17,000 प्लस 1,000 रुपीज़ जो है इनरोलमेंट फ़ीस के तहत। फिर आपको दिखेगा यहाँ पर बीकॉम ऑनर्स, तो बीकॉम ऑनर्स में 28,580 और 1,000 रुपये आप ऐड कर देंगे तो 29,580 हो जाएगा। इसी तरीके से फैकल्टी ऑफ लॉ में आप देख सकते हैं एलएलबी जो 5 साल का है उसमें आपको 25,580 रुपये और वही 1,000 रुपया आप एनरोलमेंट फीस जोड़ लीजिए तो वो आपको देना होगा। फैकल्टी ऑफ साइंस में आप देखेंगे तो यहाँ सब्जेक्ट्स के ग्रुप अलग अलग बनते हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको देना होता है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स की अगर हम बात करते हैं तो पर सेमेस्टर आपको जो है 4,277 रुपये देना होता है। और यहाँ एक टाइम में अगर आपको देनी है तो पूरा का पूरा 9,277 रुपये आपको देनी होगी। इसी तरह फिजिक्स, मैथ्स, स्टैटिक्स की देंगे तो भी उतनी ही फीस है। उसके बाद आप फिजिक्स, मैथ्स और जियोलॉजी है तो वही सेम फीस आपको, यहाँ जितने भी ग्रुप्स बनते हैं उनकी जो एप्लीकेशंस फीस है वो टोटल की टोटल इतनी यहाँ पर अब बनती है। यहाँ डिफरेंसेस आ रहे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो सेल्फ फाइनेंस कोर्सेस हैं उसमें 13,580 रुपये आपको देना होता। अब यहाँ पर आप थोड़ी सी चीज़ें डिफ़र करके मिलेंगी, जो चेंजेस आते हैं। तो ये आपकी 1,000 इनरोलमेंट फ़ीस किस में जुड़ेगी, यानी मान लीजिए 4,277 रुपये यहाँ पर आपकी बनती है फ़ीस टोटल, तो इसमें आपको जो है 1,000 रुपये जो है इनरोलमेंट फ़ीस जोड़ लीजिए। फिर लाइब्रेटरी फ़ीस है 2,000 रुपये पर सब्जेक्ट, तो मान लीजिए फिजिक्स और केमिस्ट्री दो हैं तो 4,000 रुपये आपके यहाँ हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1,000 रुपये ये हो गया और दो दो यानी 4,000 रुपये आपका यहाँ पर हो जाता है। तो ये टोटल फ़ीस आपकी यहाँ जुड़ जाती है, ये पर एनम के रूप में पड़ती है। सब्जेक्ट फ़ीस 1,500 रुपये पर सेमेस्टर, कॉम्बिनेशन विथ जियोलॉजी अगर होगी तो वो ऐड हो जाती है। तो वही ऐड होके यहाँ पर आपको अलग अलग 9,000, जैसे 4,277 रुपये में 5,000 जोड़ देंगे तो आप 92,77 बन जाएगा। इसी तरीके से जियोलॉजी में अलग अलग है तो इसका 1,500 रुपये आपको पड़ेगा, तो ये एक्स्ट्रा हो जाता है वहाँ पर। इसी तरीके से बायो ग्रुप में भी आप देख लीजिए तो यहाँ 4,277 तो बेसिक फ़ीस हो गई,
उसके बाद आप यहाँ पर लेबोरेटरी जो फीसेस है वो तीनों सब्जेक्ट्स होते हैं, जियोलॉजी, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी और जियोलॉजी या केमिस्ट्री। तो इसलिए इसकी फ़ीस थोड़ी सी 2,000 रुपये और एक्स्ट्रा हो जाती है। तो BA/BSc योगा है तो इसकी 26,000, और इसी तरीके से एडमिशन फ़ीस और पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर समझाया गया है। और बात कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं कि एग्ज़ामिनेशन डेट क्या है। तो अभी साइट पर कोई अपडेट नहीं है कि एग्ज़ाम कब होगा, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर होगी आपको मेरे चैनल के माध्यम से पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी कि क्या रहेगी, क्या आई डिक्लेयर हुई है इसमें। देखिए, जैसे ही डिक्लेयर की जाएगी इन्फॉर्मेशन, कोई ऑफिशियल अपडेट आएगी तो आपको मेरे वीडियो के माध्यम से अपडेट मिल जाएगी। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन के लिए। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।